अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवर न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वेरी वेल प्लेड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में आपकी शानदार फतह। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बाबर आजम, पाकिस्तान का वो बैटर जो बार बार नहीं आते, और जिस तरीके की फॉर्म बाबर की चल रही थी, बाबर ने अपनी फॉर्म भी हासिल की इस मैच में। शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर, और बहुत लोग बात कर रहे थे कि शहनशाह अफरीदी को क्या हो गया, इंजरी के बाद क्या शहनशाह अफरीदी ख़त्म हो गए। लेकिन शहनशाह अफरीदी ने भी जिस अंदाज से बॉलिंग की और वो जो मुसलसल बॉल करते हुए आ रहे, वो सब हमने देखा। दूसरी जानब चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लगता है कि इंडिया बहादुर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चलती उन्हीं की है। तो अब तक अगर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो सका है, इसके बावजूद कि दुल्हन भी राज़ी दूल्हा भी राज़ी, फिर आईसीसी काजी क्या कर रहा है, अब तक उन्होंने क्यों नहीं अनाउंस किया। इंडिया का मीडिया भी ये बात कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया भी ये बात कर रहा है। हाइब्रिड मॉडल तय हो चुका है, जिसके तहत 2027 तक ना तो पाकिस्तान ने जाके खेलना है इंडिया में, ना इंडिया ने पाकिस्तान आके खेलना है। तो ये ऐलान ऑफिशियली क्यों नहीं हो रहा, शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा, इसकी तशवीश बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में 1996 के बाद इवेंट हो रहा है। अब कुछ लोग ये भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टाइम जितना कम रह गया, पाकिस्तान ने 13 अरब रुपए अपने ग्राउंड्स पे खर्च किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि और कोई मसाइल बढ़ते चले जाएं और लोग तशवीश की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन ताहाल अनाउंस ऑफिशियल नहीं हुआ है, सब कुछ तय हो गया। मैं भी जानता हूँ ऐसा होने जा रहा है, तो फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा, इस पर भी मैं बात करूँगा। और दूसरा, आप देख रहे होंगे ये सब मेला जो आपको सजा हुआ दिखाई दे रहा है कराची में डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में, यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 4। पाकिस्तान के टॉप क्लास टेप बॉल प्लेयर्स इस ज़बरदस्त मौसम में, कि जहाँ पर मैं भी अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो कॉफ़ी हाथ में लेके प्रोग्राम कर रहा हूँ। ऐसा मौसम, ऐसा माहौल, खुशगवार माहौल क्रिकेट के लिए। और टेप बॉल क्रिकेट इस वक्त अपने पूरे जोबन पे दिखाई दे रही है, अपने उरूज पे दिखाई दे रही है। ये मुकाबले आप देख ही रहे होंगे। और मेरे साथ अगर इन मुकाबलों की मैं बात कर लूँ तो कराने में जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, जिनका ब्रेन चाइल्ड चेयरमैन यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग एंड बदर एक्सपो सोल्यूशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर ज़ुहैर नसीर साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बेंगलोर टेस्ट के हीरो और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। और उनके साथ हमारे मेहमान हैं, लेकिन ये अब मेज़बान बनते हुए दिखाई दिए। जिस शानदार अंदाज से स्कॉटलैंड से आए यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को 4 चांद लगाए अपने आवाज़ की वजह से। पाकिस्तानी निज़ाद स्कॉटिश प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट किया, कासिम शेख। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैर भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी रिसेंटली आपने आइडियाज़ भी किया है, आप ये इंडिया बहादुर, मेरे ख्याल अब तक पीछे से कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ किया, जिस अंदाज से लेके चले, पाकिस्तान की रेस्पेक्ट बहुत अच्छे अंदाज से रखी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो नसीम भाई, हमें ये देखना है कि ये हमारी कोई सीरीज़ हो रही है या फिर हम आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। मतलब ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे हम ये कह रहे हो कि इंडिया डिसाइड करेगा या पाकिस्तान डिसाइड करेगा, तो फिर आईसीसी क्या कर रही है। ये तो फिर ऐसे है कि हम आपस में सीरीज़ करते हैं और उसकी बातें करें। मतलब ये एक टूर्नामेंट है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, किसी ने जाके खेलना या नहीं खेलना ये वो कंट्री नहीं डिसाइड कर सकती। मतलब जहाँ तक मेरी ये समझ है, ये तो एक इसकी हर चीज़ की एक एसओपीज़ बनी हुई है, हर चीज़ के एक रूल्स हैं जहाँ पे, तो वो रूल्स क्या कहते हैं। अगर ऐसी कंट्री अगर ये नहीं खेलती तो इनको फिर बैन किया जाए इंडिया को सारे टूर्नामेंट से। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, फिर तो इनको हर जगह से बाइकआउट किया जाए। ये तो पाकिस्तान की इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने की बात कर रहे हैं। मतलब आज से पहले कभी आपको हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ पे इतना लेट डिसीजन हो रहा हो, मतलब किसी भी टूर्नामेंट के लिए जहाँ पे आपकी सालों से प्लानिंग हो चुकी होती है। जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान है तो इसके बाद तो ये चीज़ें, इसके अंदर सेकंड ओपिनियन आना ही नहीं चाहिए। तो अब ये तो एक इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने वाली बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी बाकी भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ आ रही हैं उसमें ये हो कि फिर इनको एक बताना चाहिए कि इंडिया के जो वो लोग जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और चीज़ें को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी नेशन पाकिस्तान के अंदर आके खेलना चाहती है। उनके सारे प्लेयर्स बड़े पॉजिटिव हैं, जिसके अंदर कोहली ने
कहा कि जी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम खेलेंगे, उस पर बात की। इसी तरीके से रोहित शर्मा ने कहा, मतलब वो सारे प्लेयर्स, जितने भी सारे ब्रांड्स हैं, वो सारे लड़के सब तैयार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकली चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं, ये सिर्फ टूर्नामेंट को ख़राब करने वाली चीज़ें। बट मुझे ये लगता है अभी भी ये जितने भी मॉडल्स आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये होंगे हाइब्रिड मॉडल, इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट होगा और इंडिया आएगा पाकिस्तान खेलने के लिए, क्योंकि अदरवाइज इनकी अपनी इतनी नेगेटिव पीआर जाएगी ग्लोबली अगर ये नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के। इसकी परवाह क्या करते हैं? वो तो कहते हैं हम पैसा लेके आते हैं, हम तो लक्ष्मी लेके आते हैं। भाई अपनी लक्ष्मी लेके ले जाओ कहीं और। भाई लक्ष्मी लेके, भाई पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। आपको पता है उनकी लक्ष्मी की भी ऑफर हुई हमें कि इंडिया के मामलात को आसानी से और पाकिस्तान ज़्यादा फोर्स ना करे, पैसे की ऑफर भी की गई पाकिस्तान को। ये मैं आपको अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ। 2 दिन पहले जो पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि भाई पैसों की भी ऑफर हुई और पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। तो अब आप सोचें खेल को कहाँ लेके जा रहा है इंडिया नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में कि खेल ऐसा जो पूरी दोनों अक़वाम का बेहतरीन खेल समझा जाता है उसको तबाह कर रहे हैं। देखें, ये तो जहाँ हम क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान भी क्रिकेट नेशन है, इंडिया भी क्रिकेट नेशन है, तो ये तो वहाँ के लोग जो हैं वो आपस में देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को। ये तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं आपस में। सब एक पूरी कौम एक यूनाइट होती है कि अपनी कंट्रीज़ को, अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए। ये तो आप लोगों के नर्व से खेल रहे हैं और वहाँ पे सारी क्रिकेट को ख़राब करने वाली बात है। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया जाके खेले और इंडियन टीम भी पाकिस्तान आके खेले। ये तो एक और कंटिन्यूसली ये सीरीज़ होनी चाहिए। ये इसमें पॉलिटिक्स चीज़ों को साइड में रखा जाए और सबको, क्योंकि जितने फैंस हैं हमारे पाकिस्तान की टीम्स के और इसी तरीके से इंडियन टीम्स के जो फैंस हैं, वो चाहते हैं कि आपस में ये एक दूसरे के साथ ये मैचेस हों और इसके अंदर चीज़ें आगे बढ़ें। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात, चीज़ें ये इस तरीके से क्रिएट कर दी जाती हैं जो ये एक नेगेटिविटी आ रही है। अदरवाइज़ तो जब भी आप ये देखें, ये मैचेस चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हों, चाहे हम सहारा कप होता था हमारा, तो कितने लोग इसके साथ जुड़ जाते थे। तो ये वापस रिवाइव होनी चाहिए क्रिकेट और ये सब आपस में मिलजुल के खेलें। ये क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे ज़ुहैर नसीर भाई ने भी ये बात कही है। लेकिन तौसीफ भाई, क्रिकेट में आप बहुत सारी चीज़ें देख भी रहे हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी साहब पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लें, वो किसी को दिखाई नहीं देता। हमारी ट्रॉफी अगर एक सिर्फ हम मुजफ्फराबाद ले जाने की बात कर दें तो चीख पुकार मच जाती है और आईसीसी भी रोक देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके रो रहे होते हैं, वहाँ पे कह रहे होते हैं कि भाई उन्होंने क्या कर दिया। ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इंडिया की, वो किसी सूरत पाकिस्तान को पनपता हुआ नहीं देख सकती। उनकी आवाम बहुत प्यार करती है, जैसे ज़ुहैर भाई ने बात की, उनके क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती। देखिए, वो तो सबके सामने है कि हुकूमत चाहती नहीं, और इससे पहले भी जो कुछ हुआ है कुछ अच्छा हमारे साथ नहीं किया। हमें डैमेज करने की इतनी कोशिश की गई कि हमारे यहाँ से टीमें वापस चली गई। बाद में चाहे वो तरले करके वापस आना पड़ा उन्हें, कुछ भी नहीं था। बट सारा जो क्रिकेट का खेल है वो वही लोग तबाह कर। लेकिन जैसा कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में, सारी उनकी गवर्नमेंट है, वो जो कहेगी वो करेंगे और वो नहीं चाहते कि हम जो है हमारे यहाँ क्रिकेट हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस, हमारे लोग, आपने देखा कि किस तरह हमने पहल की है, हमेशा पहल की है कि हाँ जी हम चलते हैं हाइब्रिड मॉडल, कहीं और खेलना है, हमने खुद कहा चलें आए खेलते हैं। सारा कोई हमने कहा गेम नहीं रोकना। बट जब हमारा इवेंट आया है तो आप इतनी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या क्या नहीं कहा, आप क्या समझ रहे हो? सिक्योरिटी, क्योंकि मैं इंडियन टीवी को एक को दे रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा, मैंने कहा यार तुम क्या बातें करते हो सिक्योरिटी, यार जो आपके मुल्क में नहीं होता कुछ। और मैंने कहा जो कंट्री बुलाती है उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको सिक्योरिटी देगी, और हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। देखें, सारी इंग्लैंड भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, सब आया, तो फिर अब क्या आपको प्रॉब्लम है? ये आईसीसी ऐलान क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे क्या चीज़ लगता है? आपका वसी एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? क्योंकि इंडियन मीडिया भी कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल तय हो गया, तमाम चीज़ें तय हो गई हैं, तो फिर क्यों आईसीसी अनाउंस नहीं कर पा रहा? देखिए, आईसीसी डमी है, मैं आपको सच बताऊं, और मैं उसके लिए 2 अल्फाज ज़रूर कहता हूं कि एक देखें, एक कोई भी एक इदारा है ना, उसका हेड होता है, वो आईसीसी हेड है, और मैं उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूं कि उसका फादर है, अब्बा है इन सब लोगों का जो क्रिकेट
खिला रहे हैं, खेल रहे हैं इस वक्त अब्बा है। लेकिन मेरी नज़र में अगर ऐसा अब्बा हो तो मैं तो गर्दन दबा दूँ उस अब्बा की, सीधी बताता हूँ आपको। इसलिए कि वो हमारे लिए कर ही कुछ नहीं रहा है, हमारे हमेशा हमें डैमेज किया आईसीसी ने। तो वो तो नोट जहाँ जाते हैं अब फंस गए ये, अब फंसने में सबने साइन किए हुए हैं। हमने अपना पूरा केस किया और इनको कुछ समझ नहीं आ रही। डिलेइंग टैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों में, हालात को देख रहे हैं, सब चीज़ें। सर आपके स्पॉन्सर्स ने ग्राउंड में अरेंजमेंट करने, ये पूरा जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने मेला सजाया है, इनको पहले से स्पॉन्सर्स टाइम लेते हैं, उनको अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, उनके प्लान होते हैं, ब्रॉडकास्टर से टाइम लेना होता है। ब्रॉडकास्टर परेशान है, स्पॉन्सर्स परेशान है, मामला हल ही नहीं हो रहा। देखिए इंशाल्लाह होगा हमारे यहाँ वो चीज़ अपने। सर हमारे यहाँ होगा, देखें क्यों ये जो अभी ज़ुहैर भाई की भी बात अच्छी थी कि वो हमारे इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिले होगा तो हमें अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होनी है ना सर। कराना तो हमने तो इंडिया ने सिर्फ दुबई में अपने मैचेस खेलने, हमने तो 8 टीमों के मैचेस कराने। तो देखिए सब चीज़ें इनसाइड कुछ ना कुछ हो चुका होगा ऐसा। कहाँ ऐलान क्यों नहीं हो रहा? ऐलान नहीं कर रहा तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? फिर अगर ऐलान की बात नहीं है तो आईसीसी को बोले तो कोई बोल रहा है। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है खामोश सिपाही बने। क्यों खामोश है अगर ऐसा कुछ इनसाइड? लेकिन जैसे जैसे खामोशी से इन पे प्रेशर पड़ा था वो मेरा ख्याल है इनसाइड है और हमारे पास इंशाल्लाह मैचेस होंगे। हाँ इंडिया से हम नहीं खेलें, लेकिन ये लंबी कहानी है, ये इस तरह आराम से ख़त्म नहीं होगी। और इंशाल्लाह मेरी और हम सब की दुआ ये है कि हमारा इवेंट है एक टॉप उस पर होना चाहिए और हम किसी तरह नीचे अब नहीं गिरने वाले कि अब आप सोचें कि हम गिर जाएंगे। हमने बहुत तरले कर लिए, हमने मतलब जा के हर उसमें हमारे यहाँ से तो जो चेयरमैन आया उसने दिखाया कि भाई हम खेलना चाहते हैं, हम खेल, लेकिन इनकी नीयतें जो हैं वो तो हैं ही ख़राब और ये कभी सही भी नहीं होंगी। मैं 87 की बात बता रहा हूँ कि जब हम खेलने गए तो हम जावेद मियांदाद साहब हेलमेट पहन के हम लोग फील्डिंग करने आए थे। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि लोगों ने पत्थर हमारे ऊपर फेंके थे। तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, सब कुछ। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता, ये आवाम को ये बरगला रहे हैं। प्लेयर चाहते हैं कि हम खेलें, हमारे प्लेयर भी चाहते हैं, उनके प्लेयर भी चाहते हैं। यार वो तो हमने ग्रेट कपिल देव इनके मुंह से सुना, यार हम लोग खामखा ही फंसते हैं, हम तो प्लेयर हैं भाई, हमें तो खेलना है, अगर हम भी मजबूर हैं। तो वो लोग मजबूर हैं, उनके अगर स्टेटमेंट कुछ आते भी हैं ना तो वो उनकी मजबूरी है और कुछ नहीं है। घर जला देंगे उनका, वो कर देंगे। हमारे मुल्क में तो नहीं होता कि हम घर जला दें किसी का, इनके यहाँ तो ये चीज़ें हैं। इंतहा पसंदी जो है वो दिखाई दी, जैसे तौसीफ भाई ने भी बात की कि आज से दिखाई नहीं दे रही है, पहले से भी दिखाई दे रही है। कासिम शेख आप स्कॉटलैंड में रहते हैं, आपने पाकिस्तान स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तानी है, कैसा फील होता है कि इंडिया बहादुर जो है वो हर दफ़ा ये बात करते हुए दिखाई देते हैं नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्या हो तुम, मकसद है क्या फीलिंग एक लाना चाहते हैं और वहाँ क्या फीलिंग होती है इस चीज़ की? बड़ा दुख होता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो होता है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही होता है, बिगर देन द सुपर बोल। अमेरिका में इतना बड़ा इवेंट होता है, तो ये वाला जो इवेंट चल रहा है ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये जो तौसीफ भाई ने बात किया, ज़ुहैर भाई ने बात किया, ये बात है कि ये हमारे टूर्नामेंट को सक्सेस नहीं देखने जाते। एक बात हमेशा आप सुनते हो, पाकिस्तानी प्लेयर से भी मैं सुन चुका हूँ, हम इनको प्यार देते हैं, हम इनको विराट कोहली को मांगते हैं, रोहित शर्मा को मांगते हैं, इनके कितने कितने प्यार। अगर ये पाकिस्तान में आएंगे उनको ऐसे प्यार नहीं कभी नज़र आएगा जैसे पाकिस्तान में नज़र आएगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स सारा चल रहा है, पॉलिटिक्स को स्पोर्ट में बीच में नहीं आने चाहिए। और जे शाह साहब जो अब पहले बीसीसीआई का था, अब तो वो चेयरमैन आईसीसी का हुआ है, तो आप कह सकते हो आईसीसी तो बीसीसीआई इन डिस्गाइज। और ये सारा अभी तक यही काम चल रहा है और इतना दुख हुआ है कि ये सारा अब चल रहा है कि वो नहीं आएंगे। ये हाइब्रिड मॉडल दफ़ा करो, हाइब्रिड मॉडल को किसने देखना? हाइब्रिड मॉडल हमारा पब्लिक इंडिया पाकिस्तान का मैच हमारे मुल्क के अंदर देखने जाते हैं। तो अब तो आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, अब जलम आ गया मेरे अंदर। स्कॉटलैंड से भी हमें बहुत दुख होता है कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने जाते। आपको अगर ये पाकिस्तान में मैच हो, दुनिया के पाकिस्तानी इधर आ जाएंगे भी मैच देखने, तो बहुत अफसोस की बात है। और बस मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ये कोई बेहतर हो जाए। लेकिन अगर तौसीफ भाई कह रहा है 1987 से ये चल रहा है, उससे भी पहले चल रहा है, ये कभी सही नहीं हो रहा। और हम वहाँ जाके खेल रहे, हम उधर जाके उनके मुल्क के अंदर जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं फिर वहाँ पर?
हमें भी स्टैंड लेके जाने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम भी ऐसे करें, मैं चाहता हूं कि सारे खेले। और प्लेयर तो हमेशा, विराट कोहली ने तो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट किया, जहर भाई ने भी कहा कि उसने क्या, हमारा तो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, वो कहते वो मीडिया पूछ रहा था क्वेश्चन झगड़ा बनाने के लिए, कैसे होता है फील जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, कहते वो तो सारे भाई है, हम सारे जब चेंजिंग रूम में होता है गपशप चलता है, हमारा शोर बजाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, मैच में कुछ और बात है, फाइटिंग वाला टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर जाते हैं, और अगर वो इधर आए वो क्या देखेंगे, लेकिन हम तो ये डिसीजन नहीं बना सकते। हम तो फैंस हैं, हम तो बस जाते हैं कि ये इधर आके क्रिकेट खेले, प्यार करें हम इंडिया प्लेयर से, एंजॉय करें उनका टैलेंट, कितना बड़ा टीम है उनका, दुनिया का बेहतरीन टीम है अभी। लेकिन अगर इंडिया नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर तो इंस्टेंटली थोड़ा सा वो टूर्नामेंट का लोअर हो जाएगा बाहर, तो फिर क्या होगा, ये टूर्नामेंट इतना सक्सेस नहीं होगा, फिर इंडिया खुश हो जाएगा कि ये ऐसे हो गया। तो मैंने काफ़ी पैशन से इसमें बात किया है, लेकिन मेरा आपका पैशन बहुत जबरदस्त है। बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई, जरा एक स्कॉटिश क्रिकेटर से तो पूछूंगा, रन किया, बाबर की फॉर्म को क्या हुआ था? देखो, ये भी मैं कहता हूँ बाबर के बारे में, बड़ी बड़ी दुनिया के बहुत बहुत बड़े प्लेयर की भी फॉर्म थोड़ा ख़राब हो जाता है। ब्रायन लारा का भी फॉर्म मैंने मुंह के सामने 10 इनिंग्स में फेल हो चुका है। तो बाबर इज अ क्लास प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर बन गया था कि एकदम ही पूरा दुनिया उनके बारे में बात कर रहा है। उसने थोड़ा बैड फॉर्म पैच किया, चलो थोड़ा सा लंबा पैच गया, लेकिन हमारे लोग उसके पीछे रहो, सपोर्ट करो उसको, वो वापस आएगा। ये तो कोई शहीन को सबने कहा ख़त्म है, वो भी फिनिश्ड है, उसने भी आके क्या बॉलिंग किया। तो बाबर के पीछे थोड़ा सा बस सपोर्ट योर प्लेयर्स। ये देखो, अच्छे दिन भी आते, बुरे भी दिन भी आते, लेकिन 10 अच्छे दिन आते, एक बुरा दिन से काम खराब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बाबर का फॉर्म उठेगा और वो चैंपियंस ट्रॉफी को जला देगा और वो पाकिस्तान को जिंदाबाद ही कर देगा, हम टूर्नामेंट ले जाएंगे। लेकिन इंडिया को आने चाहिए हमारी तरफ, और फिर क्या सीन होना फिर। देखिए, ये एक न्यूट्रल आदमी का तबसरा है, ये न्यूट्रल में है तो पाकिस्तानी अंदर से पूरे, लेकिन खेले स्कॉटलैंड के लिए, रहते स्कॉटलैंड में, दर्द महसूस करते हैं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का, कि क्यों नहीं आते भाई आके। नसीम भाई, बात ये है, देखो पाकिस्तान ने तो हमेशा लीडरशिप का रोल प्ले किया है ना, हमेशा से पाकिस्तान, जिस तरीके से अभी कासिम ने भी कहा कि पाकिस्तान टीम जो है हमेशा से इंडिया खेलने गई है, तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के ऊपर लीड ही किया है, चाहे वो क्रिकेट हो, डोमिनेंट ही रही है। यहाँ पे भी हमेशा मुफाहमत की बात की है कि हाँ जी चलो हम पहल करते हैं, हम जाके तुम्हारी कंट्री में खेल के आते हैं। तो हमारे तो ये ब्लड में है क्रिकेट, और हमने हमेशा क्रिकेट को प्रमोट करने की बात की है, और जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं सब ने पॉजिटिव बात की है, हमने तो खेलने की बात की है। अब इससे दो चीज़ें समझ आती हैं। इससे तो ये लगता है कि या तो ये डरते हैं, या मतलब एक बंदे ने जिसने खेलना है, हम तो खेल की बात कर रहे हैं ना, इनको हार के शिकस्त है पाकिस्तान के अंदर आके, कि ये उस चीज़ से घबराते हैं कि यहाँ आके हार ना जाएं। क्योंकि नॉर्मली जिस तरीके से वर्ल्ड कप भी हो रहा था, तो आप ये देखो ना, ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन है कमिंस जो था, उसने सारी रात ग्राउंड में बैठ के गुजारी। इनके पास से तो स्टोरीज ये आती हैं कि ये जाके जो पिच जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो जो पिचेस बनाने के लिए मतलब सारी रात के पिच चेंज ना कर दें या ये ना कर दें, हमारी रिपोर्ट नहीं है, तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, सारा इंटरनेशनल मीडिया चीखता रहा इन बातों के ऊपर। आईसीसी सपोर्ट करता है, उनके ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं। तो ये हार से इतना घबराते हैं, ये खेलने से घबराते हैं, हार से नहीं खेलने से घबराते हैं, कि ये एक न्यूट्रल जगह पे आने के लिए, मतलब हम तो उनके ग्राउंड्स में उन्हीं को हरा के भी आते हैं, उनको मार के भी आते हैं, बताते हैं कि मतलब इससे ये पता चलता है कि ये बिल्कुल एक भौकलाए हुए लोग हैं सारे के सारे, क्या और डरते हैं, फिर इसका मतलब है ये इन चीज़ों से तो ये इस चीज़ का पता चलता है। आपकी टीम चाहे कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन आपका खौफ पाकिस्तान से खेलते हुए वाज़ेह क्यों दिखाई देता है, ये एक फीलिंग है। और ये सब में फीलिंग है कि यहाँ पे जहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी टीमों को दी जाती हो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अभी आपके जयशंकर साहब आए थे, वजीर खारजा, जाते हुए ऐसे प्यार करते हुए गए और बेहतरीन मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो फिर चेंज हो गए। ये समझ में नहीं आता, ये दोगली पॉलिसी समझ में नहीं आती। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग पर बात करेंगे। ये सब छाए हुए हैं यहाँ पर, कहते हैं यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। ये आप देख सकते हैं, जरा दिखाइएगा, आवाम की बड़ी तादाद यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी पहुंच रही है और मुकाबले भी बड़े कांटेदार चल रहे हैं हमारी इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में। ये देखें, जहां आप देखेंगे आवाम की तादाद यहाँ पे पहुंच रही है, जो सक्सेस भी बता रही है यहाँ पर यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की। और इस टेप बॉल प्रीमियर लीग के लीडर, हमारे लीडर चेयरमैन
UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ज़ोहैर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड कासिम शेख साहब स्कॉटिश बॉर्न पाकिस्तानी प्लेयर। मैं ये बात जानना चाहता हूँ ज़ुहैर भाई, ये जो रश हमने अभी दिखाया कैमरे में, इतनी बड़ी तादाद KTPL को देखने आ रही है फोर्थ सीजन को, अब जो आप समझ रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वहां तक पहुंचे हम? देखो, जब मैं बात करता हूँ ना टेप बॉल पूरे ना 25 करोड़ आबादी का खेल है। ये तो कोई भी क्राउड नहीं है, ये जितना क्राउड है ये तो हर बच्चे हर बड़े सब ने ये गेम खेला हुआ है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, जो हमारे जब हम कहते थे ना हमारे ग्राउंड जो है वो यहाँ ख़त्म हो गए थे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि सारे के सारे ग्राउंड आबाद होंगे और ये हर स्ट्रीट का जो बच्चा है इंशाल्लाह ताला KTPL उनके लिए एक होप बन जाएगा कि उनको एक मौका मिलेगा कि वो बच्चे आके जो हमने स्ट्रीट बॉयज़ को स्ट्रीट स्टार्स बनाने का जो हमने काम लिया, इंशाल्लाह ताला हम उन सब बच्चों को, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देंगे और हम उन सबको यहाँ इन्वाइट करते हैं, आएँ देखें इंशाल्लाह ताला। आज ये हमारे फ्यूचर के स्टार्स होंगे इंशाल्लाह ताला। और जिस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान से, मतलब हर छोटे छोटे गांव से भी हमने लड़कों को बुलाया है जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो आएँ और आके अपने यहाँ पे आके परफॉर्म करें। तो आज आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। कल एक लड़का जो है वो कोयटा से आया, उमर नाम है उसका। तो जब वो लड़का आया तो उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चांस मिल जाए, यहाँ पे मलीर मलंग से वो खेल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत सारे लड़के थे जो प्रीवियस पास्ट इवेंट्स खेल चुके हैं, तो बड़ा पिछले आप 6-7 दिन से देख रहे हो यहाँ पे बड़ा ड्यू फैक्टर था। तो उसको, उस लड़के को सबने कहा जाके कि यहाँ पे बड़ी ड्यू है, आपका पैर स्लिप ना हो जाए, चीज़ें ना हो। तो वहाँ पे लोग ये बता रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी जब उसको ब्रीफ कर रहे थे, क्योंकि जो हमारी टेप बॉल है वो सीमेंट विकेट पे, और जहाँ से हम गेंद करते हैं वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और वो उछल के अनइवन क्रिकेट होती है सारी। तो उसके लिए तो ये एक ऐसा फ्लोर था जैसे वो किसी इंटरनेशनल स्टेडियम में आके खड़ा हो गया। तो उसने जब यहाँ पे गेंद की तो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स टेप बॉल के, जिसमें तैमूर मिर्जा, छोटा विक्की, सब वो सब को छक्के मारा था। उस लड़के ने जब गेंद की, उमर ने आके, तो उनकी सारी विकेटें वो खा गया। उसकी समझ ही नहीं आया तैमूर वगैरह के कि वो कैसे गेंद करा, तो वह हमारा स्टार बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है अपने उन लड़कों के लिए। तो आप देखिएगा कि हम नर्सरी बन जाएंगे अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और ये वही लड़के होंगे जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर और ग्लोबली आपको रिप्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे। तौसीफ भाई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहले दिन से आप SVP ज्वाइन किए हुए KTPL को, हमारी KTPL अब एक डिफरेंट फ्लोर पर बिल्कुल हो गई है। लगे 2-3 साल, लेकिन पिछला साल भी हमारा बहुत ही अच्छा गया है। लेकिन देखिए, हर चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कि वो लोग भी बात कर रहे थे जो टेप बॉल से खेले हुए थे, फिर भी वो कह रहे थे ये क्या है, मतलब नेगेटिव। उसमें कई लोग हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ लोग थे, दायरे हमारा उनसे है तो लिंक ना, उसमें भी कुछ लोग थे, मैंने सुना यार क्या है ये, क्या है ये, लेकिन उनको बताया गया और जब ये चीज़ सामने आई सबके, तो वो आहिस्ता बोल रहे हैं, मगर बोल रहे हैं कि यार अच्छा हो रहा है। आई मीन कि ये हम प्रमोट कर रहे हैं और सबको नज़र आ रहा है हम प्रमोट किया, हम कोई आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो मेरे ख्याल पहले कभी नहीं हुई। हम तो उसको उस पे ले आए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे थी, और डेफिनेटली हमारे साथ जो ग्रेट प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर जावेद भाई हैं, हारून भाई, सादिक भाई, माई सेल्फ, और फिर एक लीडर मिलना था, क्योंकि इसलिए कि ये आम बात नहीं है, ये हर कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो ज़ोहैर साहब की सूरत में हमें मिला कि भाई उन्होंने फिर कहा कि जी इसको अब बेड़ा मैं उठाता हूँ। ये पहले करते रहे, बट इसके बाद उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म जो पकड़ा है ना, आप खुद देख लें क्या, और उसके आने के अभी जो इसके बाद जो कुछ होने वाला है, तो मेरा ख्याल है सारे चुपियाँ लग जाएंगी। कुछ जाहिर है हर उसमें कोई ना कोई रोड़े अटकाने वाली बात लोग करते हैं, बट आई डोंट थिंक, हमारी नीयतें साफ़ हैं, हम सब बड़े भाईबंदी से फैमिली के साथ हो रहे हैं। और अभी ये पब्लिक इतनी आ रही थी, मुझे ऐसे एक ज़माने में पिक्चर आउट छूटता था ना, तो लोग चले आ रहे होते, तो अब ये मैच देखने लोग यहाँ पे आए हैं और पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर से भी लोगों की मिलती है जी कि टीवी पे दिखाया जा रहा है, इतना कुछ बातें उनकी भी आती हैं हमारे, और हम समझते हैं कि हाँ अगर अच्छी बात उन्होंने की है तो हम अपने बॉसेस पे पहुंचाएं कि यार ऐसा होगा तो कैसे। तो ये 3 साल से हमारा प्रोसेस चल रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ी बहुत गलती एक आध हुई होगी, फिर इस तरह करके अभी हम पूरे, और अभी भी गलतियाँ
हो सकती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में एक और कहूँगा, पिछले 3 सालों के मुकाबले में हम अगर सिर्फ देखें, अंपायरिंग में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है, 75 to 80% इम्प्रूवमेंट आ गई है। जो लोग कह रहे थे ऐसा होता है वैसा, अब बोलने के काबिल भी हम अंदर झगड़ा फसाद कोई ऐसा नहीं हो, इंशाल्लाह होने देंगे बड़े प्रॉपर वे में। फिर इस दफ़ा की एक और जो हमारी वो हुई है, वो इंग्लिश कमेंटेटर, ये देखिए आप आए दूसरे स्कॉटिश इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो चल रहा है। फिर एक लैया से, तो आप समझ लें कि फिर, और देखें जब ये कर रहे होते हैं ना, मैं तो बराबर में बैठा था सुन रहा था, लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में कमेंट्री हो रही है, कहीं गोरा कोई कहीं से कर रहा है, और ऐसा ये खड़े उड़े हो के बातें कर रहा है, वो बता रहे हैं सारी चीज़ें और टू दी पॉइंट। ऐसे नहीं सिर्फ इंग्लिश आती हो लेकिन क्रिकेट का पता ना हो, वो सबसे बेकार है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। वैसे कासिम भाई, हर कमेंट्री का अपना एक अंदाज है। जितनी इस टेप बॉल क्रिकेट के अंदर तेजी है, हर बॉल पे छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, डॉट बॉल मिलती कम है या आउट हो रहा है, तो मेरे ख्याल है कमेंट्री का पेस भी कासिम शेख जैसा होना चाहिए, जो माशाल्लाह कमाल किया आपने। बहुत शुक्रिया, पहले बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई को, आपको भी नसीम भाई। देखो, मैं इधर आके मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं वाकई पहले दिन पहुंचा हूँ। जहर भाई ने मुझे कहा आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या टेप बॉल होता है, मैंने कहा चलो देखते, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। कमेंट्री बॉक्स में मैं आया, वहाँ जैसे हम भाई हो गए थे कमेंट्री बॉक्स के अंदर, क्या शुगल हमारा चलता है, तो फिर वहाँ से भी मेरे अंदर जोश आ जाता है, मैं और भी खुश होता हूँ। मैंने जो क्रिकेट मेरे सामने देखा, छक्के देखा, स्लोअर बॉल देखे, पेस भी मैंने देखे बॉलर्स का, क्या टैलेंट मैंने देखा। पहली 2 रात में मैं काफ़ी नाराज़ हो गया था कि बहुत ज़्यादा कैचेस छोड़ रहे थे, वो भी बेहतर हो गया था। तो अब बहुत खुशी अभी हुआ कि सैटरडे का दिन है यहाँ पर कराची में, और अभी लोग भी एंटर हो रहे हैं, ग्राउंड के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये एक चीज़ था कि वीकडे के अंदर तो लोग काम कर रहे हैं, वो इतना इजी नहीं जा सकते, वरना मेरे ख्याल से अगर हर दिन का सैटरडे वाला मैच ये टेप बॉल चले, ये तो फुल हो जाएगा स्टेडियम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या लव करते हैं टेप बॉल क्रिकेट। तो मुझे बस ये एक्साइटमेंट अब हो रहा कि ये कहाँ जाएगा, कितने हाई इस टूर्नामेंट के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा। तो ये जो है नसीर साहब का प्लानिंग और विजन है, और उसका बदर एक्सपोर्ट टीम का विजन है, तो मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ। क्रिकेट के ऊपर बातें करने का तो मेरा शौक है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। अंदर क्रिकेट है ना, अंदर क्रिकेट है, सारी बात है। लेकिन फिर जी बात करूंगा तो देखें, ये सिर्फ हम खेल ही नहीं रहे, जिस तरह हमने 2 इनिंग को, लोगों को पता है कि क्यों हमने 2 इनिंग रखी हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे ही होता, तो हम कितनी दफ़ा दोहरा चुके हैं। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर हम जब आज भी बैठे, हम थोड़ा सा ये प्लेयरों को जिनको सिर्फ मिड विकेट का ही पता था, हम अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कवर्स के अंदर भी यहाँ पे शॉट लग सकते हैं आपके, तो वो चीज़ें हम बता रहे हैं। सिर्फ कोचिंग के लिहाज से समझ लें या एक समझ लें एक्सपीरियंस हमारा है कि भाई यहाँ पर प्रॉपर क्रिकेट भी खेली जा सकती है, प्रॉपर शॉट भी खेले जा सकते हैं, पॉइंट भी खेली जा सकती है। तो हमने देखा इसमें बड़ी चेंजेस आई है पिछले साल से, लोग कवर्स भी मार रहे हैं और मिड विकेट भी मार तो रहे हैं, पॉइंट पे छक्के मार रहे हैं। तो यही हमारा एक एम है, और आगे चल के इंशाल्लाह और अच्छा होगा। नसीम भाई, एक और बात करना था, ज़ुहैर भाई ने इसमें टच किया था। मैंने उमर जरदान क्वेता का लड़का से इंटरव्यू किया था कल, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लड़का सिर्फ 3 साल से क्रिकेट खेल रहा है, टेप बॉल 3 साल। और मैंने कहा आप कभी सोच सकते थे कि इस प्लेटफॉर्म में आके लाइव टीवी में 114 कंट्री में आप खेलेंगे? और वो कह रहा था नहीं। उसने कहा, मैंने कहा और अम्मी अब्बू सब घर में वो कहते हैं अम्मी अब्बू 1-1 बजे तक रात को मैच देख रहे, बड़ी खुश हो रहे, दुआएं उनके सारे चल रहे। तो बस ये ऐसी स्टोरियाँ और होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्या टैलेंट है, और इनको लेकर आओ और इनको चांस दो तो क्या चल सकता है यहाँ पर। सही बात है, इनको लेकर आ गए, आपने चांस दे दिया। लेकिन अभी कासिम भाई कह रहे थे कि फ्यूचर का क्या प्लान है। ये तो आपने 4 साल का हंगामा कर दिया, जो आपने माशाल्लाह टेप बॉल क्रिकेट को एक, मैं अगर ये कहूँ कि उरूज दे दिया, वो आपने दे दिया। लेकिन अब इन लड़कों की भी उम्मीदें आपसे और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सिर्फ कराची की हद तक रहेंगे या हम आगे भी जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स था कि इसको किसी भी फोरम पे कोई रजिस्टर्ड नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पूरे टेप बॉल को जो है स्ट्रक्चर किया, जिसमें जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ भाई, सादिक मोहम्मद, ये पूरी मैनेजमेंट के साथ। तो पूरे ये जो हमारा 4th सीज़न हो रहा है, हमने पहले ये बताना था कि ये स्पोर्ट्स का क्या पोटेंशियल है।
वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये इस वक्त 114 कंट्रीज़ के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट जा रही है ये, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी मिलियंस में फॉलोइंग्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो ग्लोबली हर जगह पे डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वहाँ पे खेलते हैं, चाहे कोई जिस दिन उनकी छुट्टियाँ होती हैं, चाहे उनकी पार्किंग्स हों, चाहे उनके कोई छोटे मोटे ग्राउंड्स हों, गलियाँ हों, चीज़ हो, ये वहाँ भी जाके वैसे स्पोर्ट्स को खेलते हैं। तो हमने इसको एक स्टेटस दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ तक बात ये, क्योंकि जो हमारी स्टार्ट प्लानिंग थी कि इसको पहले सिर्फ हम KTPL हमने इसका नाम दिया इस टूर्नामेंट का, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से लड़के इकट्ठे किए, इसमें भी 8 फ्रेंचाइजेस हमने उसमें बनाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम PTPL करने जा रहे हैं, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, जो कि इंशाल्लाह हम अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह हम इसको प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम सिटीज़ वाइज इसकी टीम बनाएंगे, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर, और 2 टीम्स अभी हम मज़ीद उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो जिस दिन हमारी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी हम इसको अनाउंस करेंगे, तो टोटल इंशाल्लाह हम 8 टीम्स के ऊपर इसको प्लान कर रहे हैं। फिर जो लड़कों की परफॉर्मेंस KTPL और PTPL में ये रहेगी, इसके बाद हमने थर्ड जो हम लीग करने जा रहे हैं, जिसमें हम GTPL ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग इंशाल्लाह वो हम इसी साल करेंगे, 2025 में इंशाल्लाह वो हम होस्ट करेंगे। जिससे ही मेरी बात हुई है कनाडा से, USA से, UK से, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी अभी हमें 2 टीम्स की कंफर्मेशन आई है। मज़ीद हम उस पर काम कर रहे हैं, तकरीबन हम 6 से 7 कंट्रीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। तो हम इंशाल्लाह ताला ये लीग ऑलरेडी इंटरनेशनली चली गई है, जहाँ पे हम इसको होस्ट दिखा रहे हैं ये सारा ब्रॉडकास्ट। तो आप देखोगे इंशाल्लाह ताला ये एक नया ट्रेंड सेटर होगा, और जो हमारी टेप बॉल का मुकाम था ना, वो इंशाल्लाह ताला विद माय मैनेजमेंट, विद माय टीम, इसको हम इंशाल्लाह एक दिलवा के रहेंगे। ये इंशाल्लाह ट्रेंड सेटर तो हो गए ट्रेंड सेटर, और अब PTPL एंड GTPL इतनी क्विक कभी कोई चीज़ें होते नहीं देखी हमने। आपने देखा ना कि 3 साल गुजरने के बाद चौथा साल एक बिल्कुल डिफरेंट, और आज वो अनाउंस कर दिया है कि जी ये भी सबको नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कि जैसे सारे काम अच्छे हुए हैं तो ये भी बड़ा अच्छा होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए वो हम जिक्र पहले करते रहे इस चीज़ का, लेकिन अभी नहीं। इस नफ्सा नफसी के आलम में जहाँ लोगों की रोज़ी नहीं है, जॉबें नहीं है, सब कुछ नहीं, ये मैं क्रेडिट फ्रेंचाइज को भी देता हूँ डेफिनेटली, कि इन बच्चों को पैसे मिल रहे हैं घर में, और आजकल की ज़रूरत है, घर माँ बाप ऐसे नहीं बेचते किसी को, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भला पैसा मिल रहा है। आपने देखा उस दिन कि एक फ्रेंचाइज ने जो है लाखों में पैसे दिए। इसी तरह जो खेल रहा है उसको कुछ ना कुछ घर लेके ही जाएगा वो। तो मैं उस लिहाज से भी कहूँगा कि इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को रोज़ी एक लिहाज से अच्छा खेलें, आएँ और What about PTPL and GTPL, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग एंड ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग? नसीम भाई इसका तो अनाउंसमेंट कर दिया है ना, तो मैंने तो यही कहा कि 3 साल के बाद चौथा साल खूब से खूब तर, और अब जो कह दिया तो फिर कह दिया। 5 विकेट हॉल होने जा रहा है, जो पंजा लगने जा रहा है 5वां साल, वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, और वो भी देखने से काबिल होगा। इसमें ही लोग हिल गए, लेकिन वो उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही कोई अनाउंस नहीं करता, अल्लाह की मर्जी उसमें होती है, और उसके बाद जो है ज़ाहिर है हमारी सबकी नेक नियति है, और नज़र आ रहा है सबके सामने है, और इंशाल्लाह इससे बढ़ के होगा जो कुछ। कैसी फीलिंग आती है? स्कॉटलैंड में क्या फीलिंग होगी? ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग, इसकी क्या फीलिंग है? और हमने सिर्फ एक कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को जहां पर ऑर्गेनाइज कर दिया, वहाँ ग्लोबल का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप कासिम? नसीम भाई हम तो तैयार है, हमारे पार्कों के अंदर इंडोर विंटर में चलता है, टेप बॉल लीग्स चलते हैं, बहुत सारा टेप बॉल चलता है, क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह सारी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने ज़हर भाई को बताया है, मैंने कहा अगर आप चांस देंगे मैं हेल्प करूंगा, एक टीम चलेगा UK से और हम इधर आके मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं करेंगे इनके खिलाफ? तो क्या मज़ा आएगा, एक कनाडा से आ जाएगा, एक USA से आ जाएगा, तो बड़ा इन्जॉयमेंट होगा, दुनिया देखेगा कि यार ऐसे चल रहा, ऑलमोस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप, वर्ल्ड सीरीज़ हो रहा है टेप बॉल का। तो देखेंगे क्या होगा। तौसीफ भाई ने बात सही कहा, अब तो अनाउंसमेंट हो चुका है ज़हर भाई से, तो ये काम ज़रूर चलेगा। मैंने कभी नहीं सुना कि ये कुछ बात करेगा और ये नहीं करेगा, तो इसका बनता अब कि टीमों लेकर आए, और शायद एक दिन ये भी ना हो जाए वर्ल्ड कप भी हो जाए टेप बॉल का। ये
ग्लोबल जा रहे हैं ना, वो वर्ल्ड कप का नाम ये आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, जाइए ग्लोबल ही तरफ रहे हैं जो प्लान है। जुर्बी, कुछ आप जाते जाते अपने उन स्टेक होल्डर्स के लिए कहना चाहें, आपके फ्रेंचाइज